चलिए आज हम कुछ एक छोटी सी नहीं कहूँगा, एक अच्छी खासी शिक्षा को सीखने जा रहे हैं। हम आएंगे यूहन्ना की पुस्तक आखिरी अध्याय में 1 से लेकर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे। चेलों ने उसे देखा था कि पूरी रात किस तरह से वह मारा गया, किस तरह से उसके ऊपर कांटे कोड़े कीले पड़े, थूके बेहते पड़े, किस तरह से उसके शरीर में बाला चुबाकर उसे क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया और रोमी साम्राज्य के द्वारा जो उसकी निंदा हुई थी और जो उसे सजा मिली थी और वह किस तरह से मरा था। यहाँ तक कि इस सारे दृश्य को देखकर सब चेले भाग गए थे, क्योंकि शब्द में लिखा था कि मैं गडरी को मारूंगा और चेले तितर पितर हो जाएंगे। लेकिन 1-2 चेलों ने साहस किया उसे देखने के लिए, लेकिन फिर भी यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा कि यह तेरी माता है, अपनी माता के विषय में, और वो उसे लेकर वहाँ से चला गया। और बाद में लिखा गया है सब के सब चेले उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन उन्होंने इस मंजर को जान लिया था कि यीशु मसीह मर गया और उनकी सारी आशाएं मर गई थी। ठीक है, सारी आशाएं मर गई थी। लेकिन मरने के तीसरे दिन बाद जब यीशु मसीह ने अलग अलग तरह से 40 दिनों तक दर्शन देकर अपने चेलों को उभारने की कोशिश की, और सारे चेले इतने हताश थे, इतने निराश थे, इतने मायूस थे, इतने उदास थे कि उन्हें लगा कि हमारा उद्धारकर्ता जो इस्राएल के ऊपर सर्वदा के लिए राज्य करने वाला था, याकूब के घराने पर, दाऊद के घराने के ऊपर, याकूब के घर के ऊपर सर्वदा के लिए राज्य करने वाला था, वह राजा जो हमें 5 रोटियों से खिलाकर बहुतायत की रोटी खिलाता था, 5 रोटी 2 मछलियों को बहुगुण करके और चमत्कार करता था, कमजोरियां बीमारियां उठाता, वह हमारा उद्धारकर्ता, वह मसीहा मर गया। और जब उनकी आशाएं जाती रहे तब उनके अंदर कोई उम्मीद न रही और सब के सब अपने अपने काम धंधे के ऊपर लौट गए। यहाँ पर यीशु मसीह उसके बाद इन्हें दर्शन देकर कुछ बात करता है। यहाँ की वो बात है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमून पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। हाँ, यहाँ पर लगभग सारे चेले इकट्ठे हैं और ये सब के सब मछुआरे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सब क्या हैं? सब लोग बोलेंगे उदास, निराश, मायूस। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास इस समय यीशु मसीह जीवित तौर पर नहीं है। ठीक है, और यीशु मसीह नहीं है तो फिर क्या है? उदास है। यीशु है तो जिंदगी है, यीशु नहीं तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। आगे शमून पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। भाई मैं तो बचपन से मछुआरा हूँ, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। चाहे यीशु मसीह ने मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बुलाहट दी थी, लेकिन वही खुद चले गए, तो अब मेरे पास और कुछ नहीं। मुझे तो वापस अपने काम धंधे के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर परिवार तो चलाना है ना आखिर। ठीक है ना, घर की जिम्मेदारियां तो उठानी है ना, इसलिए चलो हम अपने अपने काम धंधे के ऊपर चलते हैं। मैं मछुआरा हूँ, मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। आगे उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अब जो मछुआरे थे वे भी पतरस से कह रहे हैं, चलो भाई तू भी अपने काम धंधे पर चल रहा है, क्योंकि हमारे पास जीवन के लिए कोई मकसद नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं, इसलिए हम भी वापस अपने काम धंधे के ऊपर चलते हैं। जो 3.5 साल के अंदर कहानी को देखा, उस कहानी को अभी हम एक डब्बे के अंदर बंद करके वापस अपने काम धंधे के ऊपर चल रहे हैं। आगे सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। और पूरी रात झील के अंदर अब काम करते रहे, मछलियां पकड़ने के लिए मेहनत करते रहे, लेकिन सारी रात मेहनत करने के बाद उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। एक तो मन से उदास है, ऊपर से यीशु मसीह के मरने का दुख है करके, और उनके जीवन की जो बातें थी वो भी कभी पूरी नहीं हुई। और यहाँ पर अब और निराशाजनक परिस्थिति हो रही, काम धंधे के अंदर जा रहे हैं तो काम धंधा भी क्या हो रहा है? ठप हो रहा है, चल नहीं रहा है, काम धंधा चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इंसान कितना निराश रहेगा, कितना उदास होगा, कितना मायूस होगा। सोच सकते हैं एक इंसान की मनोदशा क्या हो सकती है। थोड़ी देर, अब ये चेले हैं, उनके सामने अभी अभी ताजा ताजा मंजर हुआ है। आगे
भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। सूरज निकलने के समय से पहले, जब उसकी रोशनी हो रही थी, भोर होने से पहले यीशु कहाँ था? सब लोग बोले कहाँ था? और कौन था? बोले यीशु। ठीक है, यीशु किनारे पर खड़ा था और सब माजरा देख रहा था कि मेरे चेले क्या कर रहे हैं। आगे, तो भी चेलों ने न पहचाना। यीशु मसीह को उसके चेले नहीं पहचान पाए। क्यों भाई? क्योंकि वो पुनरुत्थान पे देह के अंदर था, महिमा के देह के अंदर था। चेले तो पहले ही निराश हो गए थे। हमारा प्रभु यीशु, जिसे हम गुरु और रबूनी कह के पुकारते थे, वो तो मर चुका है। लेकिन उसके सामने जो एक दृश्य था, सामने कोई बंदा किनारे के ऊपर खड़ा था, भले रूबहू उसके जैसा दिख रहा था यीशु मसीह ने, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पा रहे थे। और आज भी काफ़ी सारे बार ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। और यीशु मसीह को पहचानना, परमेश्वर को पहचानना, यही हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। यीशु मसीह को जो प्रकट है, किनारे पर खड़ा है, उसे पहचान नहीं पा रहे थे। आगे, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अब यीशु मसीह अपने बालकों से कुछ डिमांड कर रहा है। क्या उसे भूख लगी थी? हाँ भाई, भूख लगेगी तो ही खाने के लिए मांगेंगे ना। लेकिन ये उसे पड़कने के लिए कुछ बोल रहा था करके, हे बालकों, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। और सिंपल उन्होंने जवाब दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई मछली नहीं पकड़ी थी। आगे, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। अब यहाँ पर कुछ कहानी के अंदर ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, यीशु ने उन्हें कहा दाहिनी ओर अपना जाल डालो। जब यीशु मसीह पहली बार पतरस की नाव में आया था, इसी तिब्रियास जेल के अंदर, तो लूका की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर भी ये कहानी पहले लिखी है कि यीशु मसीह पतरस से मिल रहा है और लोगों की भीड़ के कारण वह यीशु मसीह पतरस से उसकी नाव मांगता है और पतरस की नाव के अंदर आता है और पतरस की नाव के अंदर खड़े होकर वह प्रचार करता है और लोगों को सुसमाचार सुनाता है। और जब प्रचार समाप्त हो जाता है तो पतरस से कह रहा है, गहरे के अंदर नाव को ले चल। पतरस गहरे के अंदर ले चलता है और वहाँ पर भी ऐसा ही माजरा होता है जैसे पहले कहानी थी। पूरी रात पतरस ने और उसके 2-3 जो साथी उसके साथ थे, जहाँ पर 2 नावें थी, उन्होंने सारी रात मेहनत की थी, तो वहाँ पर भी उन्हें कोई मछली नहीं मिली थी। और वहाँ पर भी यही शब्द था कि पतरस अपने दाहिने ओर जाल डाल तो तुझे मछली मिलेगी। तो वहाँ पर पतरस उसे कहता है, हमने सारी रात मेहनत की है, लेकिन फिर भी तेरे कहने के ऊपर हम जाल डाल देते हैं। और जैसे ही पतरस ने जाल डाला, उसके अंदर बहुत मछलियां आ गई और लिखा है नाव यहाँ तक बढ़ गई, दोनों नावें इतनी बढ़ गई कि वो डूबने लगी, लेकिन डूबी नहीं। तब पतरस ने अपने और दोस्तों को बुलाकर, साथियों को बुलाकर कहा कि मेरी मदद करो। और वहाँ पर जब ये चमत्कार उसने देखा तो यीशु मसीह के पांव तले गिर पड़ा था और कहा कि मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे सामने से चला जा। यह मंजर पहले उसके साथ घट चुका था 3.5 साल पहले। अब यह दूसरी बार उसके सामने यह मंजर आ रहा है। यीशु मसीह कह रहा है उसे दाहिनी ओर जाल डाल। आगे, तो पाओगे, तब तुम मछली को पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला। हाँ, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। उन्होंने जाल डाला और जैसे ही खींचा, उन्हें क्या मिला? बहुतायत की मछलियां मिली। और इतनी मछलियां मिली कि वे समंदर से, झील से वो खींच नहीं सकते थे जाल को, इतनी मछलियां मिली। बाइबल में लिखा है 153 बड़ी बड़ी मछलियां। अब बड़ी बड़ी मछली का मतलब 1 फुट की नहीं होती मछली, 2 से 2.5 फीट तक जो मछली होती कहती है बड़ी बड़ी मछलियां। नहीं तो छोटी छोटी मछलियां भी होती है, ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियों का मतलब 2.5 फीट कम से कम। और कम से कम उनका एक मछली का वजन 5-6 किलो उसका वजन रहता है करके। इतनी बड़ी बड़ी 153 बड़ी बड़ी मछलियां उसे मिली। बेचारे अचंभित हो गए, सारी रात हमने मेहनत की, एक मछली नहीं मिली। हमें तो ज्ञान है कि समुद्र के अंदर मछली या जेल के अंदर मछली तो सिर्फ रात के समय में ही पाई जाती है, एकांत समय के अंदर। लेकिन भोर होते हुए जब रोशनी आ गई है, हमने इसके कहने पर मछली डाली तो 153 बड़ी मछलियां हमें मिल गई। आगे, इसीलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। अब पतरस इस मंजर को कि दोबारा उसके साथ एक घटना हो रही है तो भी उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरा चेला उसे कह रहा है, अरे ये तो प्रभु है, ये चमत्कार तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है, ये दूसरी बार है कि हमारे साथ ये चमत्कार हो रहा है। मैं आपके सामने कुछ चंद बातें रखने जा रहा हूं, लेकिन कुछ आगे चलते हैं। आगे,
शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। हाँ, आगे। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, हाँ। क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, हाँ। कोई 200 हाथ पर थे। आगे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। उनमें से कुछ मछलियां मेरे पास लाओ। अब यीशु मसीह पहले ही उनसे सवाल कर चुका कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? आपको कुछ है जिससे आप यीशु को देकर उसे खिला सकें, उसकी भूख मिटा सकें? यीशु मसीह को पहले भी एक बार भूख लगी थी, याद है ना? और यीशु मसीह सुबह सुबह बैतनिया के निकट जो यरूशलेम के मध्य में है, वो गया था एक अंजीर के पेड़ तले, और उस अंजीर के पेड़ तले गया वहाँ अंजीर पाने के लिए, लेकिन वहाँ फल नहीं था। उसे उस समय भूख लगी थी, लेकिन फल ना होने के कारण उसने पेड़ को ही श्राप दिया और वह तुरंत जड़ समेत पेड़ अंजीर का जो था वो सूख गया था। यहाँ पर भी यीशु मसीह कुछ डिमांड करा अपने चेलों से, तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए, मुझे दो। आपके पास क्या है खाने के लिए? सॉरी, खाने के लिए आप भी खाते हैं और क्या यीशु मसीह को खिलाते हैं? क्या परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? हाँ, अगर आप धन्यवाद देते हैं, उसे स्तुति देते हैं, आराधना देते हैं, तो वो यही खाकर बेचारा तृप्त हो सकता है। तो आपके पास ये खाना होना चाहिए, ठीक है? बाइबल में लिखा है वे परमेश्वर के लिए हवे चराते हैं, उसकी सुगंध से वह प्रसन्न होता है, यानी स्तुति, आराधना, बलिदान। आगे। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। हाँ। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ हाँ। कि उससे पूछे हाँ। कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो न हो यह प्रभु ही है। अभी देखो, चेले 3.5 साल तक उसकी सेवा में रहे, बड़े बड़े चमत्कार देखे, और यीशु मसीह पुनरुत्थापित होकर उसके सामने है और उनके सामने एक मिरेकल कर रहा है, और किसी को झिझक हो रही है, किसी को डर हो रहा है, किसी को घबराव हो रहा है, किसी को संदेह हो रहा है, किसी को अविश्वास हो रहा है, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे, प्रभु आकर तू वाकई यीशु ही है, हमारा रब्बी है, क्या तू ही मसीह है? किसी को हिम्मत नहीं हो रही उसके सामने जुबान खोलने के लिए। आगे। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। हाँ। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। मरे हुओं में से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया। यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, लेकिन अलग अलग तरह से यीशु मसीह ने वहाँ अलग अलग जगह पर कई बार उन्होंने दर्शन दिया, और ये सिस्टम 40 दिन तक चलता रहा, और 40 दिन के बाद वह स्वर्ग में उठाया गया। अब ये तीसरी बार है जो प्रकट में यीशु अपने चेलों के साथ है, मुर्दों में से जी उठने के बाद उन्हें दर्शन दे रहा है। आगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ। हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? अब यह सवाल न केवल पतरस से पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे भी पूछा जा रहा है। यहाँ शिमोन का नाम काट देंगे, मैं तो शिमोन पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं मेरा नाम ही पढ़ता हूँ, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपका सवाल, आपका नाम लिखकर आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? हे शिमोन पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब चेलों से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? परमेश्वर से सब करते हैं, लेकिन यीशु मसीह से कोई कोई करता है। सही है? नहीं। ठीक है, आगे। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। क्यों सवाल पूछा था? यीशु मसीह को पतरस ने 3 बार इनकार किया था, जब उसने देखा कि रोमी लोग किस तरह से खतरनाक रीति से यीशु मसीह को मार रहे हैं, किस तरह से उसे चबूतरे से बांधकर, हाथ पैरों को बांधकर किस तरह से उसके ऊपर लगातार भेंते मारते जा रहे हैं, चाबुक मारते जा रहे हैं, और किस तरह से उसके सर पर कांटों का ताज रखकर उसे लकड़ियों से घुसा रहे थे, और किस तरह से जार जार उसका खून बढ़ा था, और विदाउट रुके, बिना रुके वे उसे किस बेदर्दी और बेरहमी के साथ उसे मार रहे थे, जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया था, एक हत्यारे के समान उस पर मार रहे थे।
और उसे कीलों से जड़कर क्रूस पर भी टांग दिया था। ये सारा माजरा देखा था, जिसके कारण सारे चेलों के अंदर डर समा गया। ठीक है, और क्या हो गए थे, सब भाग गए थे। यीशु मसीह ने वहां पर पतरस ने यीशु मसीह का वहां पर इस मंजर को देखकर 3 बार इनकार किया था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। कसमें खाने लगा, दिखाने लगा, लेकिन उसने कहा इस मनुष्य को मैं नहीं जानता। हालांकि उसकी भाषा जो गलीली की थी, किसी और ने कहा तेरी भाषा उसके साथ मैच है, और मैंने तो जो उसके साथ बाड़ी के अंदर भी देखा था, तो भी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं हूं। वह उसे प्रूफ दे रही है, लेकिन फिर भी वह इनकार कर रहा है। आगे, हे योना के पुत्र, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है। हाँ, अब यहाँ पर बात आ रही है। हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्रीति करता हूँ। आगे, उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। किसको चरा? किसको चरा? अब मेमनों का मतलब अच्छे छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, बाइबल के अंदर ऐसा छोटे छोटे बच्चे लिखे हैं, लेकिन मैं बच्चों के बारे में नहीं लेगा। जो विश्वास में नए नए आते हैं, जो आत्मा के अंदर नया जन्म लेती हैं, जिन्हें वचन ज्ञान की विश्वास की ज़रूरत होती है कि उन्हें उभारा जाए, उन्हें वचन खिलाया जाए, उन्हें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की समझ दी जाए, और उन्हें आत्मिक रीति से उठाया जाए, और उन्हें सही रीति से मसीह की डॉक्ट्रिन पता चल जाए, उसकी सही शिक्षाएं क्या, उनके ऊपर कैसे चला जाता है और उन्हें कैसे खिलाया जाता है वचन। और वचन ही हमारे लिए जीवन है, वचन ही हमारे लिए आत्मिक रोटी है। उन्हें खिलाने के विषय में कहता मेरे मेमनों को चरा, यानी उन्हें प्रतिदिन जो नए नए अब शामिल होने वाले इन सबको वचन का खाना खिला, और विश्वास में उबार, और आत्मिक रीति से उनके लिए उत्थान का तो कारण बन, मेरे मेमने को चरा। आगे, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, अब यीशु मसीह दूसरी बार वही सवाल पूछ रहा है। आगे, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अब एक बार पूछेंगे तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार पूछ रहे हैं भाई। आगे, उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रति रखता हूँ। हाँ, उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दूसरी बार, अब मेरे भेड़ों की रखवाली कर। भेड़े यानी जो मेमनों से विकसित होकर बड़ी हो जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, उनके विषय में कह रहा है मेरी आत्मा के द्वारा जो तुझे सीख मिलेगी, मेरे वचन के द्वारा तुझे ज्ञान प्रकाशन मिलेगा। आगे चलकर जो 3.5 साल तक मैंने तुझे शिक्षाएं दी है, और मैंने जो कुछ करके दिखाया है इन 3.5 सालों के मिनिस्ट्री के अंदर, वो तू उन्हें सिखा, ताकि मेरे भेड़े जो हैं वो भी शक्तिशाली बन सके। उन्हें क्या कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, और उन्हें तितर बितर होने से तू बचा, ताकि एक ही बाड़े के अंदर रहें और एक ही चरवा रहे। उन्हें क्या कर, न केवल चरा लेकिन उनकी तो रक्षा कर। ठीक है, भेड़ों की रखवाली। लेकिन इसके विषय में मैं कभी और बताऊंगा। आगे, उसने तीसरी बार उससे कहा, अब तीसरी बार यीशु मसीह पतरस से सवाल पूछ रहा है, हे शमौन, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हाँ क्या तू मुझसे प्रति रखता है? हाँ। पतरस उदास हुआ। अब पतरस बेचारा निराश हुआ। एक बार पूछा जवाब दिया, दूसरी बार पूछा जवाब दिया, अब तीसरी बार। एक ही बार 3 बार बोलेंगे तो थोड़ा नाराज होता है ना, खफा हो जाते हैं ना। यहाँ पर तो कुछ लोगों को माइंडसेट ऐसा होता है कि एक बात ना जाने कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं, उन्हें याद तक नहीं रहता मैं कितनी बार बोलता हूँ। वापस वही बात रिपीट करते हैं, वो बस वही बात। भाई सामने वालों को भी तो समझो ना खड़ के। वो भी बेचारा उदास हो गया। आगे, कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा। तीसरी बार, 3 बार उसने इनकार किया था, अब तीसरी बार यह उसे पूछ रहा है। आगे, कि क्या तू मुझसे प्रति रखता है? हाँ। और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। खफा होकर, एक नाराज होकर, थोड़ा उदास होकर वो उसे किस अंदाज में जवाब देता है, प्रभु तो समझता नहीं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। बार बार तो यही सवाल पूछ रहा है। एक तो मैं बहुत परेशान लागू पड़ा हूँ, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और तुम मुझसे बार बार वही सवाल पूछ रहा है। आगे, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब मेरी भेड़ों को चरा, ये किसकी भेड़ें हैं, किसके मेमने हैं? पढ़िए पढ़िए। किसी पास्टर की जायदाद नहीं है। एक भेड़ या एक मेमना किसी भी पास्टर की जायदाद नहीं है। ये प्रभु यीशु की भेड़ें हैं, ये यीशु मसीह के मेमने हैं। परमेश्वर आपको एक विश्वास योग्य सेवक समझकर ये सेवा देता है कि आप उन्हें प्रतिदिन का भोजन
प्रतिदिन खिलाएं। भाई लगा तो नहीं, संभाले संभाले, चक्कर आ रहा है? ओके ठीक है बैठे। हाँ कहाँ थे भाई हम? यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ते बड़े जेल पर थे हम लोग। हाँ ठीक है, मेरी भेड़ों को चरा। भेड़ों को चराना, भेड़ों को खिलाना, भेड़ों की रखवाली करना, मेरे द्वारा जो तुझे ज्ञान प्रकाशन मिलेगा तो उन्हें देता रहा और उन्हें तो शक्तिशाली कर, ताकि मेरी भेड़ें यहाँ वहाँ ना हो। और भेड़ें हों चाहे मेमने हो, वे किसी पासर की मीरास नहीं है, किसी पासर की अपनी जायदाद नहीं है, वे सब परमेश्वर की हैं। इसलिए वो कहता है मैं सच्चा चरवाहा हूँ। और हमें ये सिर्फ सौभाग्य के तौर पर एक सेवा दी गई है कि हम इस प्रकार की सेवा करते हैं, किसी भेड़ के ऊपर अधिकार नहीं। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भेड़ यहाँ वहाँ भटके नहीं, तितर बितर ना हो, हिसाब देना पड़ता है भाई। और ये ठंडी सांस के साथ हमें आराम करते हुए काम नहीं करना रहता है, लेकिन आंख खोलकर ध्यान करके इस सेवा को अंजाम देता है। हमारे कारण अगर किसी को ठोकर लगे तो क्या होगा भाई? स्वर्ग में हमारे लिए जवाब पूछा जाएगा। बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों के ऊपर गले के अंदर चक्की का पाट बांधकर समुद्र की तह के अंदर डाल दिया जाए। अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं तो ये हमारे लिए भी लिखा गया है। ठोकरों के कारण हाय, इस संसार में ठोकरों का लगना तो अवश्य है, लेकिन हाय उस मनुष्य के लिए जिसके कारण ठोकर लगती है। हमारे कारण अगर किसी को ठोकर लगे तो हमारे लिए अफसोस जाहिर किया गया है यीशु मसीह ने। लेकिन कहने की बात जो इस समय मैं आपके सामने रख रहा हूं, 3 बार यीशु मसीह ने पतरस से ये सवाल पूछे। क्यों पूछे भाई? थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पतरस अपने जीवन की एक बहुत बड़ी बुलाहट को भूल गया था। जब पहली बार यीशु मसीह पतरस से मिला था और जब यीशु मसीह ने उससे एक सवाल भी किया था कैसरिया फिलिप्पी के अंदर कि लोग मुझे क्या कहती हैं, तो किसने कहा? तो कोई तो एलिया कहता है, कोई तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, कोई नबी कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तब उसने पूछा था कि तुम लोग क्या कहते हो? बाकी लोगों को छोड़ो, तुम लोग क्या कहते हो? तब यही पतरस था, उसने उसे जवाब दिया था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो वहां पर यीशु मसीह ने एक शब्द कहा था कि यूहन्ना के पुत्र, मैं तुझसे कहता हूं यह बात तुझे लहू और मांस के द्वारा पता नहीं लगी, लेकिन मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसने इस बात को तुझ पर प्रकट किया गया है। और मैं भी कहता हूं कि तू अब पतरस है, ठीक है। और दूसरे शब्द में लिखा है कि तू कैफा कहलाएगा, और इसी चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधलोक के फाटक प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, तो तू धरती पर बांधेगा स्वर्ग से बंधेगा, जो धरती पर खोलेगा वह स्वर्ग से खोलेगा। यह बात उसी समय उसे दे दे। तो एक बड़ी बुलाहट उस समय पतरस को यीशु मसीह ने वहां पर बुलाहट के तौर पर दे दी कि मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ। वहां पर से ही यीशु मसीह ने उसे बुलाया था और दूसरी बार उसे कॉलिंग दी थी, लेकिन वो अपनी जीवन की कॉलिंग को भूल गया था। क्यों? जीवन के अंदर परिस्थितियों के अंदर, संसार के अंदर जो परिस्थितियां, हमारे घर परिवार के अंदर, कार्य व्यापार के अंदर जो परिस्थितियां चलती है, कभी कभार हम भी यीशु मसीह की सेवकाई को छोड़कर उदास निराश होकर संसार की बातों के अंदर चले जाते हैं, घर परिवार की बातों की ओर चले जाते हैं, काम धंधे की बातों की ओर चले जाते हैं और मिनिस्ट्री को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होकर कह रहा है, पतरस मैं तुझे दूसरी बार बुलाने के लिए आया हूँ। तो भूल चुका है मेरे मेमने को, भूल चुका है मेरी भेड़ों को, भूल चुका है कि उन्हें तुझे खाना देना है। मैंने तुझे नियुक्त किया है, मेरे पीछे चलने के लिए कहा है, प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलने के लिए कहा है। और मैंने तुझे यह भी सिखाया है कि आगे चलकर मैं तुझे और बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं तुझे पवित्र आत्मा भी दूंगा जिसके आने से तुझे सामर्थ मिलेगा और तू मेरे लिए गवाह बनेगा। इन सब बातों को भूल चुका था। और निराशा के अंदर एक इंसान, क्योंकि वो मानसिक इंसान है करके, दुर्भाग्य इंसान है, निराशाओं के अंदर, परिस्थिति के अंदर अपने जीवन की बुलाहट को भूल जाता है। लेकिन यीशु मसीह उसके साथ एनकाउंटर करता है आमने सामने होकर, और फिर से सजीव रीति से उसके जीवन की बुलाहट को ताज़ा कर देता है और उन्हें कहता है जाओ वापस मंदिर के अंदर जाओ, जाके अटारी के अंदर प्रार्थना के अंदर रखो, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद मैं तुम पर पवित्र आत्मा को उतारूंगा और वह प्रतिज्ञा बाद आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे लिए गवाह बनोगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, जगत के अंत तक तुम मेरे गवाह बनोगे। और चले गए और वहाँ पर जाके सभी चेले जो निराश से, हताश से, उदास से, मायूस से, उनके जीवन के अंदर एक नई प्रेरणा आ गए, उनके जीवन की बुलाहट फिर से ताज़ी हो गए, वे फिर से ताज़ा हो गए और जाकर प्रार्थना के अंदर लवलीन हो गए।
और जागृत होकर प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें। और पेंटिकॉस्ट के दिन प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के प्रथम शब्दों के अंदर लिखा है कि उन पर जैसे ही पवित्र आत्मा उतरी, उसी दिन उसने पवित्र आत्मा से भावित होकर पहली बार प्रचार किया था। तो लोगों के हृदय सिद्ध गए और 3000 लोगों ने एक ही दिन के अंदर बपतिस्मा दे दिया और वे कलीसिया के अंदर शामिल हो गए थे। आज तक ऐसा चमत्कार पहले नहीं हुआ था। यीशु मसीह ने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे जो पतरस को उसने साक्षात दिखाए थे, और पतरस सबसे अधिक उत्तेजित चेला था करके जो यीशु मसीह से कभी कभार सवाल भी कर देता था और कई बातों को पूछने की हिम्मत भी करता था। और कई बार यीशु मसीह ने अपने इसी पतरस को, खास करके इस मुख्य चेले को, उसने अपने पास खींचा भी था और अपने साथ रहने के लिए कहा था। और बड़े से बड़े चमत्कार उसने गुप्त रीति के अंदर उसके सामने करके भी दिखाए थे। अब कौन सा चमत्कार किया था? ठीक है, पानी पर चला था, वो बात ठीक है, सही है। याईर की पुत्री, ठीक है, जब मर गई थी तो जो 12 साल की थी, वहां पर कितने चले गए थे? कितने चले थे? यीशु मसीह के साथ याईर के घर के अंदर कितने चले गए थे? सिर्फ 3 चले गए थे। 3 थे ना, याकूब, यूहन्ना और पतरस। क्यों भाई? ये मुख्य चले थे, बाकी मुख्य चले नहीं थे। चेले सब मुख्य थे, लेकिन उन्होंने कुछ दिखा रहा था कि आगे चलकर तुम्हें क्या करना है। और कई बार यही 3 चेले कहाँ पर थे? पहाड़ पर थे, रूपांतर पहाड़ पर। और उसने उन्हें साक्षात रूप से दर्शन दिया था और वह महिमा के रूप में दिखाई दिया था। वहां पर मूसा और एलिया भी उनके सामने आकर प्रकट हुए थे। मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय के अंदर यह वृत्तांत लिखा हुआ है। रूपांतर पहाड़ पर यीशु मसीह का रूप बदल गया था और वो महिमा के साथ दिखाई दी। यहाँ तक कि एलिया और मूसा भी उसके साथ महिमा के अंदर दिखाई दे। और यही पतरस वहां पर बात कर रहा है, हे प्रभु, यदि तू आज्ञा दे तो यहाँ हम 3 तंबू बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। अब वो बात ही कर रहा था तो वहां पर एक उजला बादल आया और वहां पर से ये बात आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। थोड़ी देर के बाद तो ये बेहोश हो गया और जब उठे तो वहां पर उसने किसी को नहीं देखा, सिर्फ यीशु मसीह बात कर रहा था। और जब नीचे उतर कर आया तो वहां पर यही बातें हो गई और वहां पर ही ये शब्द आया था कि यीशु मृतकों में से जी उठने वाला है। और ये सारी बातें उसके सामने हो गई। तो वहां पर इन्हीं सारी बातों को याद दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने एक बार फिर से आचरण करके दिखाया और एक बार फिर उसे दर्शन देकर उसके जीवन की बड़ी बुलाहट को सक्रिय कर दिया। और उसी लिए उसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक भी उतरा और जिसने प्रचार किया और 3000 लोग एक साथ एक दिन के अंदर आए और उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक को सामर्थ को पाकर अपने जीवन की बुलाहट को फिर से सक्रिय कर दिया। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन की बुलाहट को भूल गए हैं, जो अपने घर, परिवार, काम धंधे, घर, संसार की बातों के अंदर कितने लोग उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, मायूस हैं। कितने लोग सिर्फ अपने काम धंधे के ऊपर है। आज की तारीख में मज़ा नहीं आ रहा है कलीसिया के अंदर, आज की तारीख में ये नहीं हो रहा है, चमत्कार नहीं और हो नहीं रहा है, ये सब बातें ये है वो हैं। ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच कर अपने मन को पीड़ित करते रहते हैं। ये सारी बातें जो है शैतान की ओर से एक ढकोलसा है, एक धोखा है जो आपके मन के अंदर आ रही हैं। और शैतान नहीं चाहता कि आप सेवा करो, अपने बुलाहट के प्रति सक्रिय बनो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह पतरस के समान आपके जीवन के अंदर फिर से बुलाहट को सक्रिय कर रहा है। आज का शब्द मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी ओर से नहीं है। परमेश्वर आप सबको बुला रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे राज्य और मेरी महिमा के लिए सेवा करो, क्योंकि दिन आने वाला है, दिन आने वाला है कि मैं शीघ्र बादलों पर आ रहा हूँ। ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे लोग यूं ही नाश हो जाए, लेकिन उनको बचाने का जो जिम्मा मैंने तुम्हें दिया है, मेरे नाम की गवाही होने के लिए जो मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, आपकी बुलाहट, आपका चुनाव, आपको नियुक्त करना जो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। यूहन्ना 15:16 के निमित्त वो कहता है, कहाँ है तुम्हारा फल? क्या फल दोगे उस दिन? परमेश्वर आपको उभार आया आज इन शब्दों के ऊपर मनन करना, इनके ऊपर ध्यान करना, इनके ऊपर विचार करना। कितनी बार आपके लिए क्या क्या भविष्यवाणी हुई है, कई बार कई भविष्यवक्ताओं ने आपके लिए भविष्यवाणी की, कई बार आपके सामने परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा स्पष्ट रूप से आपके जीवन के लिए एक बड़ी बुलाहट, एक बड़ी सेवा भी रखी है। लेकिन काफ़ी सारे लोग भूल गए हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी सेवा नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर परिवार की चिंताओं में, घर संसार की चिंताओं के अंदर इतना उलझा हूँ, इतना परेशान हूँ। 3-4 साल से तो मैं इस सेवा को ही भूल गया हूँ कि मुझे एक आत्मा भी चेतनी है, मुझे परमेश्वर के लिए काम भी करना है। लेकिन परमेश्वर फिर से आपको उभार रहा है
मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरे मेमनों को भोजन दे। किन मेमनों की बात कर रहा है, किन भेड़ों की बात कर रहा है? इस संसार के अंदर काफ़ी सारी हैं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, जिन्होंने उसे बेदा वो भी उसको ताकेंगे, और जिनके सामने आप जाकर गवाही देंगे, जिनके सामने आप समाचार प्रचार करेंगे, जिनके सामने आप अपने जीवन का आश्चर्यकर्म करेंगे, आश्चर्यकर्म प्रकट करेंगे। परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर बड़े से बड़े चमत्कार किए हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह अपने प्रति अपने तरफ खींचेगा, और वे ही प्रभु यीशु मसीह की ओर आएंगे, और वे ही स्वर्ग राज के बागी बनेंगे, और वही आपके लिए आत्मा का पहला फल होंगे, और उन्हीं के विषय में आपको स्वर्ग के अंदर मुकुट भी प्राप्त होंगे, आपकी इज्जत भी होगी कि आप थोड़े में विश्वास योग्य रहे, और आपको महान प्रतिफल मिलेगा, और आप स्वर्ग के राज के अंदर बड़ी इज्जत और शान के साथ प्रवेश किए जाएंगे। ये बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं आपके लिए है जो परमेश्वर आज आपको कह रहा है। तो कौन सेवा के लिए आगे बढ़ेगा भाई? इफिसियन 2:10 के अंदर लिखा गया है, हम सब भले कामों के लिए सृजे गए हैं। ठीक है ना, हम सब। तो कौन से भले काम भाई? आत्माओं को जीतना है, इससे भला काम क्या हो सकता है? प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है। दशवांश देते हैं, अच्छी बात है। उपवास करते हैं, अच्छी बात है। स्तुति आराधना में करते हैं, अच्छी बात है। कलीसिया के अंदर आते हैं, उपदेश सुनते हैं, अच्छी बात है। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रतिफल क्या है? सबसे पत्रस में लिखा है आत्मा का उद्धार। हमें आत्मा का उद्धार पाना है। अगर आप में से कोई ऐसा जन अपने जीवन की बुलाहट को भूल चुका है, अपने जीवन के अंदर भूल चुका है, तो प्रिय सक्रिय हो जाए। यही बात तीमुथियुस भी थोड़े दिनों के लिए भूल गया था। वो भी सर प्रभु 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 कह रहा था, तो पौलुस ने पत्री लिखकर उसे उभारा था कि भाई तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां की गई और जो वरदान मेरे हाथ के रखे जाने के द्वारा तुझे मिला है उसे चमका दे, और कभी कभी तेरे पेट की बीमारी के कारण जो तू बार बार बीमार पड़ता है, तो थोड़ा बहुत दाखरस इस्तेमाल किया कर। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और धर्म का पीछा कर। ये बात नहीं, कई बार पौलुस ने तीमुथियुस को उभारा, लेकिन कई बार तीमुथियुस भी भूल जाता था। इसलिए वो कहता है जब तक मैं हूं इस डेरे के अंदर मैं तुझे उभारता रहूंगा और तुझे सिखाता रहूंगा, क्योंकि मेरे कुछ करने का समय आ गया है। यह बात पतरस कह रहा है करके, लेकिन पौलुस को भी पता था कि अब मैं जाने वाला हूं। उसने कई बार पत्रियों के द्वारा तीमुथियुस को उभारा, और कई बार हम भी भूल जाते हैं। और जब तक अपने डेरे में रहते हैं, ये बार बार आपको सिखाते रहते हैं कि आप सेवा के अंदर बढ़िए, अपनी बुलाहट के प्रति सक्रिय बनिए, क्योंकि इस समय बीतता जा रहा है, शीघ्र प्रभु यीशु मसीह आने जा रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के सामने क्या क्या चमत्कार करके दिखाए थे? क्या कोई बताएगा? 3.5 साल के मिनिस्ट्री के अंदर यीशु मसीह ने पतरस के सामने क्या क्या चमत्कार करके दिखाए। याईर की पुत्री तो एक जगह है, रूपांतर पहाड़ पर तो उसका महिमा में रूप धारण है, लेकिन यीशु मसीह क्या क्या चमत्कार उसको करके दिखाए थे, और क्या कहा था? क्या कहा था? एक और शब्द कहा था, कई सारे चमत्कार उसके सामने करके दिखाए थे। पतरस को इस सब बातें याद है करके, ठीक है, पतरस को सारी बातें याद है। चलिए हम एक शब्द के अंदर चल रहे हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12वां शब्द है, मेरे ख्याल से तो है यही। यूहन्ना 14 उसका 12 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास करता है। क्या विश्वास? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वह क्या होता है? वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और संसार पर जय प्राप्त करना किसके लिए है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सीधा घुमाओ या उल्टा घुमाओ, दोनों बातों का मतलब एक ही है। संसार पर कौन जय प्राप्त करता है? यानी संसार के अंदर जितनी भी परिस्थितियां हैं, किस विश्वास के द्वारा जय प्राप्त की जा सकती है? सिर्फ एक ही बात कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जिसका यह अटल विश्वास है वो संसार की सारी बातों के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। आप और मैं यही विश्वास करते हैं। यही तो पतरस ने भी कहा था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तभी तो उसे ये कुंजियां दी गई, अधिकार दिया गया बांधने छोड़ने का, और इसी के ऊपर तो चट्टान बनाने के लिए कहा गया। तो क्या परमेश्वर आज आपके लिए ऐसा नहीं कहता? क्या आप चट्टान नहीं हैं?
ठीक है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। तो यहां पतरस है, पौलुस है, कौन है यहां पर? कौन छिपा है भाई यहां पर? देखिए देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर, जो का मतलब आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कोई भी हो सकता है। यहां पर जरूरी नहीं कि प्रेरित, और काफी सारे लोग बोलते हैं प्रेरितों के साथ चमत्कार होना भूल गए। तो भाई ये जो बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही हैं, प्रेरित तो आज नहीं है तो फिर ये कैसे हो रही है? ये प्रेरितों के कारण नहीं हो रही है, ये तो यीशु मसीह के जीवित होने को प्रमाणित करती है कि वो हमारे साथ है। आमीन। आगे, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने 3.5 साल की मिनिस्ट्री के अंदर उनके सामने जो बड़े बड़े काम करके दिखाए थे, उनसे भी बड़े काम करने के विषय में यीशु मसीह उन्हें एक प्रतिज्ञा दे रहा है, एक वादा दे रहा है, एक शब्द दे रहा है, उन्हें उभार रहा है, बुलाहट के प्रति सक्रिय कर रहा है। आगे, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, वरन इनसे भी, मुझसे भी बड़े काम। और चेले का गुरु के बराबर होना ही बहुत होता है। आगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्यों भाई? मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम्हारे लिए मैं पैरवी करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक आत्मा देगा और उसके आने से आपको सामर्थ मिलेगा, उसी आत्मा के द्वारा आप सामर्थ के काम कर पाओगे, वरन मुझसे भी बड़े काम करोगे। अब यह बात तो उसके सामने आ गई, पतरस को इस बात को भी सामने आ गया, तो वह प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे सामर्थ के काम करने हैं। और जैसे ही उसने पवित्र आत्मा पाया, एक दिन के अंदर 3000 लोगों को बपतिस्मा दे दिया। ठीक है, आपको भी कितने लोगों को बपतिस्मा देने के लिए उभारना है? सुसमाचार बताना है, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाना है, जो जो बातें आप सीखते हैं उन्हें मानना सिखाना है और यीशु मसीह का गवाह बनना है, जैसे कि मत्ती 28, 18, 19, 20 के अंदर लिखा गया है। यह मिशन आप सबके लिए है। ठीक है, सिर्फ पास्टर लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। हाँ भाई, थोड़ा संभालिए। हाँ, आगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। अब यहां पर एक और बड़ी प्रतिज्ञा यीशु मसीह आपके सामने रखा है, अगर आप मुझसे मेरे नाम से जो भी मांगोगे, किसी भी हद तक कुछ भी, मैं क्या करूंगा? मैं उसे अंजाम दूंगा। ये पतरस नहीं है, पौलुस नहीं है, ये चेले नहीं है, लेकिन इनके पीछे जो परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है, वह सबसे शक्तिशाली, जिसके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आगे, कि पुत्र के द्वारा पिता की पुत्र अर्थात यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? चमत्कारों के द्वारा। जब कभी यीशु मसीह किसी अंधे को ठीक करता था तो लोग वाह वाह करते थे, तारीफ करते थे, हमारे बीच एक भविष्यवक्ता है, हमारे बीच कोई नबी आया है, हमारे बीच कोई मसीहा आया है, न जाने क्या क्या। वो परमेश्वर की तारीफ करते थे। आकाश में होसन्ना, पृथ्वी पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। वो अलग अलग तरह की प्रशंसा करते थे। और परमेश्वर तो आपसे और मुझसे इन भले कामों को करने के द्वारा, इन आश्चर्य कर्मों के करने के द्वारा अपनी महिमा चाहता है। अन्य जाति के लोगों के द्वारा भी अपनी महिमा चाहता है, लेकिन आपको और मुझको मैदान में उतरना है। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। आगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, अगर आप मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, कुछ भी यानी कुछ भी, और तो ये मत मांगना कि मैं अंबानी के साथ धनी हो जाऊं, वो वहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं करके, तो ऐसा नहीं मानना। हमें स्वर्ग के अंदर धन इकट्ठा करना है। आगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आई विल डू दैट, मैं करूंगा उसे। करने वाला तो परमेश्वर ही है। ठीक है, तो क्या आपने कभी अभिषेक को, आपने कभी दान को, आपने कभी वरदान को, अपने जीवन के अंदर अधिकार को, सामर्थ को मांगा है? परमेश्वर से कभी ऐसा किया है कि मैं अंधे के लिए, लूले लंगड़े के लिए, बहरे के लिए काम करूं? हालांकि यीशु मसीह ने यह सब भी अपने चेलों को कहा। चलिए हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय। यीशु मसीह यहाँ पर अपने कुछ चेलों को भेज रहा है सेवा करने के लिए और उन्हें कुछ आज्ञा दे रहा है। मत्ती 10 अध्याय, और मेरे ख्याल से मैं 5 से पढ़ता हूँ क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट है। मत्ती 10 उसका 5 से पढ़ते हैं। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना। लेकिन आपको अभी अलाउ है क्योंकि आप नए नियम के अंदर हैं। आप किसी के पास भी जाओ, किसी भी जाति, किसी भी भाषा बोलने के वाले पास जा सकते हो।
और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना, हाँ। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई बेरों के पास जाना। लेकिन हम भारत देश के अंदर हैं, इसराइल में नहीं जा सकते सुसमाचार सुनाने के लिए, तो भारत देश के अंदर ही काम करना है, महाराष्ट्र के अंदर ही काम करना है, उल्लासनगर के अंदर ही काम करना है, अम्बना बदलापुर कल्याण के अंदर ही काम करना है। आगे, और चलते चलते प्रचार करके कहो। चलते चलते, चलते हुए भी क्या करना? चलते हुए कितने लोग प्रचार करते हैं? अगर चलते चलते प्रचार करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? पागल थी दिया शायद तो बर्बाद करने वाले। चिंता मत करना भाई, भले आप कबूतर के समान बोले हो ना, लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा है वो करो। भले लोग पागल जाने, वैसे ही लोगों को, मसीह लोगों को लोग, दुनिया के लोग पागल ही समझते, बेवकूफ़ी समझते हैं, लेकिन ऐसे ही बेवकूफ़ों को, ऐसे ही बोले वाले, ऐसे ही लोगों को वो चुनता अपनी महिमा के लिए। संसार के मूर्खों को यीशु मसीह ने चुना है ना। चलते चलते प्रचार करो, लेकिन चलते चलते कितने लोग चिंता करते हैं? अपने काम धंधे के ऊपर विचार करते हैं, अपने मार्गों के विचार करते हैं, अपनी मंजिल के लिए विचार करते हैं, कहीं आते जाते समय क्या विचार करते हैं? लेकिन चलते चलते प्रचार करना है। आगे, कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या आ गया है भाई? स्वर्ग का राज्य जमीन पर आ गया है। कहाँ पर आ गया? इस धरती पर। और सबसे बड़ा मिशन तो परमेश्वर का यही है कि इस धरती के ऊपर परमेश्वर का राज आए, और वह 1000 साल के लिए स्थापित करेगा आने वाले दिनों में। आगे, बीमारों को चंगा करो। देखिए क्या लिखा है, ये चेलों को कह रहा है, जब चलते चलते तुम प्रचार करोगे मेरे नाम का, तो क्या होंगे? आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे, बीमारों को चंगा करो। आगे, मरे हुओं को जिलाओ। मरे हुओं को जिलाओ। यहाँ तो हमें ही आशा नहीं है, तो औरों को क्या आशा देंगे? हम खुद निराश हैं, हमारी खुद की नैया डूब रही है, तो किसकी और नैया को कैसे तराएंगे? ठीक है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, और कोड़ियों को शुद्ध करो। कितने लोग कोड़ियों से नफरत करते हैं, टच भी करना नहीं चाहते, लेकिन कोड़ियों को शुद्ध करो लिखा है। ये आज्ञा है, एक बड़ी कमांडमेंट है चेलों को, जिनके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट, बड़ी सेवा को रखा है। कोड़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ, और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। भूत प्रेत को, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंत में पाया है। ये सेंत मेत में मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, सेंत मेत में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सेंत मेत में मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक देता हूँ, पुरी में जाकर ये काम करो। अब आप बोलेंगे मुझे तो मिला ही नहीं, मेरे सामने तो यीशु मसीह का कभी एनकाउंटर नहीं हुआ, मुझे तो साक्षात कभी सपने के अंदर भी दर्शन नहीं दिया, मेरे सामने बुलाहट नहीं दिया। तो यहां पर से अब कौन का क्या कर रहा है? यहां पर से अब आपको कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर ध्यान मत देगा। पास्टर साहब तो ऐसे कहते रहते हैं। नहीं भाई, आज का शब्द मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। तुमने सेंत मेत में ये अधिकार, ये सामर्थ्य, अभिषेक, ये आत्मा पाया है, जीवन पाया है, और तुम्हें ये स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिला है। तुमने सेंत मेत पाया है, इसलिए ये सेंत मेत में काम किया करो, मुफ्त में काम किया करो। आगे, अपने पटकों में न तो सोना। बस बस बस, आगे नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा मिशन चेलों को उसने दे दिया। ये चेलों को पहले भी मिशन मिला था, लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद चेले भूल गए, लेकिन यीशु मसीह ने फिर से उन्हें दोबारा दर्शन देकर उनकी बुलाहट को सक्रिय किया, और जब यह उनके जिन में सक्रिय हुआ, दोबारा उनके जीवन के अंदर बुलाहट आई, और वे फिर सरगर्म हो गए और फिर सेवा के अंदर लग गए। पहले तो वो प्रार्थना के लिए गए। क्या प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है कि चेले आपस में बैठकर उस अटारी के ऊपर, जहाँ पर वे इकट्ठा हुआ करते थे, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए, ऐसा लिखा है? तो आज मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर उभारता हूँ, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। मंगलवार के दिन इसी शब्द को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि पतरस के द्वारा और क्या क्या हुआ, और क्या पतरस के समान आपके जीवन के अंदर क्या बुलाहट है, क्या आपके जीवन के अंदर अभिषेक है, सामर्थ है, या आपके जीवन के अंदर फिर से परमेश्वर बुलाहट को सक्रिय करना चाहता है। मंगलवार के दिन अर्थात परसों के दिन हम इस शब्द को फिर से सुनेंगे करके। तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं शब्द को। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेत पाया है, सेंत मेत में दो। ये सब काम आपको और मुझको करने हैं। ये सब काम आपको और मुझको करने हैं। घर पे जाइए, बंद रूम कर दीजिए, अंदर बैठिए, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए,
परमेश्वर से पश्चाताप कीजिए, माफ़ी मांगिए। परमेश्वर की सेवा के लिए आपने जो कदम पीछे बढ़ाया है, आप सेवा से हट गए हैं, परमेश्वर आज आपको उबार रहा है। और इन बातों के ऊपर मनन कीजिए, परमेश्वर से क्षमा भी मांगिए, पश्चाताप भी कीजिए और फिर से प्रार्थना करके परमेश्वर से वही अभिषेक और सामर्थ मांगिए और फिर से परमेश्वर की ओर से इस बुलाहट के प्रति सक्रिय होकर कल से एक नया कदम उठाइए और आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ है, आपको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। जब आप उदास निराश हैं तो ही परमेश्वर आपके साथ एनकाउंटर करने के लिए आता है, ताकि आपके जीवन की बुलाहट फिर से सक्रिय हो सके। परिस्थितियों को मत देखिए, हालातों को अपने मत देखिए। आपके घर परिवार के अंदर जो कुछ भी नीचे ऊपर है वो एक बहाना बनकर आया है शैतान की ओर से आपकी बुलाहट को रोकने के लिए। लेकिन उन बातों को मत देखिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन बातों को देखिए जो नहीं दिखाई देती, वो परमानेंट है। उन्हीं बातों को देखते हुए अपना ध्यान स्वर्ग के स्थानों की ओर उठाते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। ये परमेश्वर की ओर से है। करेंगे जाके आज प्रार्थना, अपने आप को थोड़ी देर के लिए रूम में बंद करेंगे और इन बातों के ऊपर मनन करेंगे। और कितने लोग हैं जो अपने जीवन की बुलाहट, जो परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं। नहीं साहब, मैं तो नौकरी करूँगा, नौकरी नहीं करूँगा तो छोकरी नहीं मिलेगी, नहीं तो घर परिवार की जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी होगी, नहीं मुझे तो घर शादी ब्याह करके अपना घर बसाना है। भाई किस शादी करना अच्छी बात है, भाई घर बसाना अच्छी बात है, नौकरी करना अच्छी बात है, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाना अच्छी बात है। मैं उसके लिए विषय नहीं कहता, मैं आज सिर्फ इस बात के ऊपर आपको मनन करने के लिए विवश कर रहा हूँ कि इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। कभी कभी हम, जैसे बीच में हमने एक पिक्चर देखी थी, कौन सी, मुसाफिर, क्या था नाम भाई, मसीह मुसाफिर। वो बार बार बेचारा अपने रास्ते पर चलते चलते भटक जाता था। कई बार हम भी डाइवर्शन ले लेते हैं, कई बार हमारे जीवन के अंदर भी परिस्थितियाँ आ जाती है, हम डाइवर्शन लेते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर आपको कह रहा है भाई सीधे चल, रास्ता यही है, रास्ता यही है, यही रास्ता चल रहा है जो जीवन की ओर आता है। पीछे से आपको आवाज़ आएगी रास्ता यही है, और यहाँ पर भी परमेश्वर आज आपको यही बढ़ा है, इसी रास्ते पर चलो, क्योंकि यही अनंत काल तक, अनंत काल के जीवन तक जाता है। इसी रास्ते पर मैं भी चलकर स्वर्ग में पहुँचाऊँ और तुम्हें भी मैं वहाँ पर चलाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जहाँ मैं हूँ वहाँ, अरे तुम नहीं बोलो, बोलो मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ बोलो मैं भी हूँ। जो ऐसा बोलता है वो डेयरिंग रखता है वहाँ पर जाने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। सेकेंड सेशन हम मंगलवार को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आंखें बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को जहाँ से। एक ब्रदर हमारे हरेश हैं जो हमारे सब के लिए मिठाई लेकर आए हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी हुई थी। मैं चाहूँ अपने साथ में खड़े हो जाए, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आपकी मैसेज नहीं आई? ओके, कोई बात नहीं। बेटी का नाम प्रार्थना। चलिए सब लोग हाथ उठाते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई हरीश केवलानी उनकी पत्नी के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने दूसरी बार उन्हें गर्भ का फल देकर फिर से एक बहुत प्यारी और क्यूट बच्ची प्रदान की पिता, क्योंकि गर्भ का फल आप ही की ओर से आया और उनके घर को फिर से आपने किलकारियों से भर दिया, आनंद शांति से भर दिया और फिर से इनका जीवन आनंद और शांति के साथ साथ परिपूर्ण हो। हम दिल से इस परिवार को आशीष करते हैं, हमारी बहन को, उनके दोनों बच्चों को, हमारे भाई को तेरे नाम से आशीष करते हैं कि यह घर परिवार हमेशा प्रेम शांति आनंद से भरा रहे और उस घर परिवार का सदा कुशल कल्याण हो। और आपका हाथ दोनों बच्चियों के ऊपर, उस परिवार के ऊपर बना रहे और दोनों माता पिता को आप इतनी आशीष करना कि पिता अपने बच्चों को तेरे वचन की राह पर चलना सिखाए और अंत तक खुद भी तेरे वचन की राह पर दृढ़ बने रहें और विश्वास की चट्टान पर कायम रहे। और यीशु मसीह के नाम से इनका सारा गढ़ाना उद्धार पर, उनके घर परिवार की ज़रूरतें भी पूरी हो और उनके जीवन में तेरे द्वारा और भी प्रमोशन आए। हम इस परिवार को पूर्ण शांति और आनंद के साथ, हर बरकत के साथ आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और कोई अनाउंसमेंट नहीं है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं, 2 मिनट के लिए सिर्फ अपने आप को जांचेंगे। क्या कभी परमेश्वर ने बाइबल पढ़ते हुए आपसे कोई शब्द कहा, कोई प्रतिज्ञा की, आपके लिए स्पेशली आत्मा ने किसी शब्द की ओर उभार कर आपकी सेवा के लिए आपको उभारा, बुलाया? क्या आपके लिए कभी
दान वरदान के लिए, अभिषेक या सामत के लिए, गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने अपने शब्द या भविष्यवाणी के द्वारा चुना, बुलाया, या कभी आकर्षित ही किया कि आत्मा आपको किसी एक शब्द की ओर आकर्षित कर रही है और आपको लगता है अरे ये शब्द मेरे लिए है, ये शब्द मेरे लिए है, इस शब्द से परमेश्वर मेरे द्वारा बात करता है। और परमेश्वर की आत्मा कहता है कई बार, परमेश्वर की आत्मा कहती है कई बार मैंने आपको परमेश्वर के शब्द की तरफ उभारा, आकर्षित किया और आपके विषय में भविष्यवाणियाँ हुई। कई भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियाँ भी की आपके जीवन की बुलाहट के प्रति। लेकिन आज परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा आपसे स्पष्ट रीति से बात कर रहा है कि मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये शब्द परमेश्वर की ओर से है। 15:16 फल लाने के लिए कह रहा है। अंजीर के पेड़ में अंजीर नहीं था तो वह शापित हो गया, सूख गया था, जड़ समेत सूख गया था। लेकिन परमेश्वर आज आत्माओं के फल के विषय में, प्रेम, धीरज, शांति के फल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आनंद का फल, लेकिन आत्माओं के उद्धार के बारे में वह फल चाहता है, क्योंकि वह भूखा भी है उस फल को खाने के लिए, तो प्यासा भी है उस जीवन के जल के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने मरते हुए कहा था कि मैं प्यासा हूं। तो किसके प्रति प्यास है? आत्माओं के लिए, आत्माओं के उद्धार के लिए जो भूख है, प्यास है, उन सबको मिटाना आपका और मेरा ही फर्ज है। यह सेवा आपको और मुझको दी गई है, स्वर्गदूतों को भी नहीं दी गई। स्वर्गदूत खुद देखते हैं इस सेवा को पाने के लिए, लेकिन सुसमाचार सिर्फ मनुष्यों के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए है। तो आज रात परमेश्वर आपसे इनकाउंटर करने जा रहा है। आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके मनों को उभारने जा रहा है, आपके मन से बात करने जा रहा है। और जब परमेश्वर आपसे बात करे तो उसे कहना, हाँ प्रभु, कहे तेरा दास सुन रहा है, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ सेवा के लिए। जो कुछ तुझे उपयोग हो मेरे जीवन के द्वारा, सेवा के लिए मैं अर्पित करता हूँ। सिंपल इतना कह जाओ। हो सकता है दर्शन के द्वारा, हो सकता है स्वप्न के द्वारा, हो सकता है आत्मा के द्वारा आपके ज़मीन के अंदर परमेश्वर आत्मा में कोई शब्द दे या बात करे। आत्मा की आग को न बुझाना, पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। जब प्रभु यीशु ने चेलों को बुलाया तो तुरंत जालों को छोड़कर, नाव को छोड़कर, अपने काम धंधे को छोड़कर सेवा के लिए आगे बढ़ गए। परमेश्वर आपसे तुरंत एक्शन को चाहता है, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं और उसका आना निकट है। बहुत आत्मा को जीतना बाकी है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं दिल से दुआ करता हूं कि आज की रात पिता आप इनसे बातें करें, इन्हें उभारें, मेमनों को चराने के लिए, बेरों की रखवाली के लिए, बेरों को चराने के लिए प्रभु इनके दिल के अंदर वह भूख, वह प्यास, वह दुन, वह लगन कायम करे। और आत्मा के द्वारा इन्हें इनकी बुलाहट को जो भूल चुके हैं फिर से सक्रिय करके प्रभु पतरस के समान इन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता करे, ताकि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये उसके जीवित होने को प्रमाणित करें, गवाह दे सकें। और पिता, जब तू आए तो इनके सर शर्मिंदे ना हो, नीचे ना हो, लेकिन मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की वो योग्यता पाए और स्वर्ग में भी बड़ा प्रतिफल पाए। मैं दिल से दुआ करता हूँ, जिस तरह से पौलुस के हाथ रखने के द्वारा तीमुथियुस को वरदान मिला था और उसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी, तो आज मैं दुआ करता हूँ सारी भविष्यवाणियाँ, सारे दान वरदान तेरे बच्चों के जीवन में प्रभु प्रकट होने पाए और उन्हें वह अधिकार, वह सामर्थ बांधने और खोलने का, स्वर्गीय दानों वरदानों का, पवित्र आत्मा के अभिषेक का उनके जीवन के अंदर सक्रिय हो और आत्मा को उद्धार पाकर न केवल वे आत्मा में प्रसन्न और आनंदित होने पाए, लेकिन स्वर्ग में भी बड़े जश्न होने पाए। और मैं दुआ करता हूँ एक नया रिवाइवल प्रभु आज कलीसिया के माध्यम से इस उल्लासनगर के अंदर, अड़ोस पड़ोस के नगरों के अंदर भी प्रकट होने पाए और तेरी इच्छा आज कलीसिया के माध्यम से पूरी होने पाए। और तेरी आत्मा की अधीनता में मैं आज हर एक को उनकी बुलाहट के प्रति सक्रिय होने के लिए दुआ करता हूँ। और जिन लोगों ने डाइवर्शन लिया है, अपनी बुलाहट से फिर गए हैं, टेढ़ा हमारा रास्ता पकड़ लिया है, मैं दुआ करता हूँ कि आज प्रभु उन्हें फिर से सीधे राह पर चलने में तू अगुवाई करना। और यीशु मसीह के नाम से मैं दिल से दुआ करता हूँ, वे तेरे लिए फल ना, उनका फल बनाने कभी कच्चा ना करे। दिल से सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद, सारा आदर महिमा तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे।
सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।